ये कहानी हजारों साल पहले की है, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। उस समय एक देश था जिसे खांड कहा जाता था, जहां लोग एक ही राजा के आदेशों का पालन करते थे। सदियों तक खांड के लोग अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की इच्छा रखते थे। लेकिन जब एक्टन नाम का एक राजा सिंहासन पर बैठा, तो सब कुछ बदल गया। उसने क्रूरता से शासन किया और अपनी सेना का उपयोग लोगों को दबाने के लिए किया। अक्टन अपने समय का सबसे निर्दयी शासक माना जाता था। वास्तव में वह काले जादू का स्वामी था और उसका अंतिम लक्ष्य एक मुकुट सबाक बनाना था जो उसे अजेय बना देगा। इस मुकुट को गढ़ने के लिए उसे एक जादुई पत्थर एदरनियम की आवश्यकता थी, जो केवल खांड में पाया जाता था। उसने अपने ही लोगों को गुलाम बनाकर कठोर परिस्थितियों में इस पत्थर की खुदाई करने के लिए मजबूर किया। जब भी कोई गुलाम एदरनियम का कोई टुकड़ा पाता, तो वह इसे पहरेदारों को सौंप देता और इनाम पाने की उम्मीद करता। लेकिन कई बार अन्य गुलाम इनाम मिलने से पहले ही पत्थर छीन लेते थे। इसी दौरान हमें एक गुलाम जाओ से परिचय होता है, जो अपने पत्थर के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अन्य उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का एक लड़का उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित रूप से एक सैनिक तक पहुंचाता है। लेकिन जब जाओ अपने इनाम की मांग करता है, तो सैनिक अचानक उसे पेट में छुरा घोंपकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये भयावह दृश्य देखकर हारू भयभीत हो जाता है और उसका पिता उसे वहां से खींच कर ले जाता है। हारू हमेशा अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करने का सपना देखता था, लेकिन उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि जो भी पहले विद्रोह कर चुके थे, जैसे टेथिस, वे अब कब्रिस्तान में दफन हैं। इसके बावजूद हारू ने देश को एकजुट करने और अत्याचारी राजा को हटाने का संकल्प लिया। अचानक उसने एक सैनिक से एदर नियम का एक टुकड़ा छीन लिया और उसे स्वतंत्रता का प्रतीक बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। राजा अक्टन जानता था कि यह छोटी सी चिंगारी एक भयंकर आग में बदल सकती है, इसलिए उसने हारू को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश दिया। अपनी अंतिम घड़ी में भी हारू आजादी के नारे लगाता रहा, लेकिन ठीक जब जल्लाद उसका सिर काटने वाला था, एक चमत्कार हुआ। धरती के रहस्यमयी संरक्षकों ने हारू को शांति बहाल करने के लिए अपना चैंपियन चुना। उन्होंने उसे प्राचीन देवताओं की दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया। इसी बीच अक्टन ने सबाक मुकुट को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। अब अपनी शक्तियों से लैस हारू ने अक्टन के महल पर धावा बोल दिया और उसे चुनौती दी। राजा ने मुकुट की भयानक शक्तियों को उजागर किया, जिससे एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसने पूरे महल को नष्ट कर दिया। अंत में हारू ने विजय प्राप्त की, लेकिन अपनी हार से पहले अक्टन ने सबाक मुकुट को छिपा दिया ताकि कोई और उसकी शक्ति का उपयोग न कर सके। उस दिन के बाद से हारू को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन एक प्राचीन किंवदंती कहती है कि जब खांड के लोग घोर संकट में होंगे, तब वह लौटेगा। अब वर्तमान समय में खांड एक विदेशी आतंकवादी समूह इंटरगैंग के नियंत्रण में आ चुका था। शहर से बाहर जाने के लिए लोगों को सीमा पर तैनात गार्डों को पहचान पत्र दिखाना पड़ता था। एक दिन आमोन नाम का एक लड़का अपने स्केटबोर्ड पर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे निरीक्षण के लिए लाइन में खड़े होने का आदेश दिया, लेकिन आमोन ने उसका अपमान कर दिया। इसी दौरान गार्ड ने करीम नाम के एक व्यक्ति को अपनी वैन सीमा से पार ले जाने के लिए कहा। जैसे ही गार्ड ने अपनी कलाई पर लगे डिवाइस की जांच की, स्क्रीन पर एक वांछित अपराधी एड्रियाना की तस्वीर दिखाई दी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि एड्रियाना उसी वैन में छिपी हुई थी, जबकि आमोन उसके साथ दौड़ रहा था। आमोन वास्तव में एड्रियाना का बेटा था और वह उसके साथ सबाक मुकुट की खोज में जाना चाहता था। लेकिन एड्रियाना ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे घर वापस जाने के लिए मना लिया। एक पुराने नक्शे का अनुसरण करते हुए एड्रियाना और उसकी टीम एक पहाड़ी पर पहुंची, जहां सबाक मुकुट छिपा होने की संभावना थी। उसने अपनी दादी द्वारा दिया गया एक लॉकेट निकाला, जो एदरनियम पत्थर से बना था। उसके साथ ही समीर ने इसे काले बाजार में बेचने का सुझाव दिया, लेकिन एड्रियाना ने इसे मना कर दिया क्योंकि यह उसकी पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक विरासत थी। करीम, जो एड्रियाना का भाई था, मजाक में कहता है कि उसे अपनी विरासत में सिर्फ एक पुरानी जैकेट और गंजेपन का श्राप मिला है। पहाड़ी पर पहुंचकर समूह ने मुकुट की खोज शुरू की।
करीम वैन की सुरक्षा के लिए पीछे रह गया। गुफा के बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच छलांग लगाते हुए उसने आखिरकार ताज हासिल कर लिया। लेकिन ठीक उसी समय करीम को पकड़ने वाले सैनिक गुफा में घुस आए और इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों के लीडर ने करीम के सिर पर बंदूक तान दी। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने एडम की मजार पर सिर झुकाकर एक विशेष मंत्र बोला। अचानक वहां तेज रोशनी फैल गई और एक रहस्यमय व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक सैनिक को उठाकर अपनी शक्ति से बिजली का झटका दिया और उसे मार डाला। उसी समय बाकी सैनिकों ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन एड्रियाना ने इस मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भागने का फैसला किया। गोलियां उस रहस्यमय योद्धा पर असर नहीं कर रही थी और उसने अपनी सुपर स्पीड से सैनिकों को बेअसर कर दिया। इसी दौरान जब एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन योद्धा ने समय रहते उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों सालों से इस पहाड़ में कैद था। अब जब वह आजाद हो गया था तो उसे नए दुश्मनों का सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टरों ने आकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन ब्लैक एडम को यह देखकर हैरानी हुई कि इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है। इसी बीच एड्रियाना और करीम वापस अपनी वैन में पहुंचे और तुरंत वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने करीम को बताया कि उसने ताज हासिल कर लिया है और उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन कुछ ही दूरी पर भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टरों को आपस में टकराकर एक जबरदस्त विस्फोट कर दिया। कुछ ही पलों में सैकड़ों सैन्य वाहन वहां पहुंच गए, लेकिन ब्लैक एडम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने उतरा। तभी एक अंतिम सैनिक ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन वह भी ब्लैक एडम को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ब्लैक एडम ने उस आखिरी सैनिक को भी मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में उसे थोड़ी चोटें आईं। ब्लैक एडम को जाते हुए देखकर करीम ने राहत की सांस ली और सोचा, चलो पहलवान चला गया। लेकिन तभी अपनी चोटों के कारण ब्लैक एडम अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उधर इस्माइल अभी भी पहाड़ में था जब उसे अपने आतंकी संगठन के एक सदस्य का फोन आया। दरअसल इस्माइल एक अंडरकवर एजेंट था जो एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, लेकिन इस बार उसका मिशन असफल रहा और अब उसे एड्रियाना का पीछा करके ताज वापस लेना था। दूसरी ओर जैसे ही हॉकमैन को ब्लैक एडम के लौटने की खबर मिली, उसने अपनी सुपर हीरो टीम को तुरंत मिशन पर जाने का आदेश दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को नियंत्रित करने की शक्ति थी। दूसरा था एटम स्मैश, जो अपने शरीर का आकार बदल सकता था, और टीम का सबसे ताकतवर व्यक्ति था डॉक्टर फेट। वे सभी तुरंत यूएसए में इकट्ठा हुए और मिशन की तैयारी करने लगे। घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वह अमोन के कमरे में था। उसने अपनी शक्तियों से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली और फिर उसे एहसास हुआ कि वह 25 सालों से इस पहाड़ में कैद था। उधर लिविंग रूम में एड्रियाना उस प्राचीन ताज पर रिसर्च कर रही थी जब उसने उसमें कुछ शब्द लिखे हुए देखे। उस पर लिखा था, जिंदगी ही मौत का जरिया है। अमोन के कमरे में उसने ब्लैक एडम को बताया कि जब से वह गायब हुआ था तब से खांडक शहर पर बाहरी देशों ने कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन खांडक के लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन वह लौटेगा और उन्हें बचाएगा। ये सब सुनकर ब्लैक एडम ने बस इतना कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहां से चला गया। ब्लैक एडम इस नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा, लेकिन अमोन ने अपने कमरे के एक गुप्त रास्ते से उसका पीछा किया ताकि कि उसकी मां को पता न चले। उधर जस्टिस सोसाइटी का जहाज खांडक पहुंचने ही वाला था। डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को योजना समझाई। अगर हमें ब्लैक एडम को पकड़ना है तो हमें उसे शजाम शब्द बोलने पर मजबूर करना होगा। ऐसा करते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। उसी समय अमोन ने एक सैनिक का रेडियो चुरा लिया और बाकी सैनिकों को संदेश भेज दिया कि खांडक का चैंपियन लौट आया है। सैनिकों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन अमोन अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला। उसने अपने हाथों से एक त्रिभुज बनाकर ब्लैक एडम को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी मां एड्रियाना
उसे बचाने आई। उसने गार्ड्स को समझाने की कोशिश की और किसी तरह अमोन को छुड़वा लिया, लेकिन जल्द ही सैनिकों को पता चल गया कि वह भी एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसे बचने के लिए उसे तुरंत भागना पड़ा। जैसे ही ब्लैक एडम फौजियों से उन्हें बचाने आया, अचानक एक गार्ड ने उसके सिर पर लोहे के सरिये से वार किया। जवाब में ब्लैक एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्द ही फौजियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन चैंपियन ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वह दो दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा, जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। ब्लैक एडम ने उन फौजियों को आसमान से नीचे फेंक दिया, लेकिन हॉकमैन ने तुरंत जहाज से कूदकर उनकी जान बचा ली। हवा में ही उसने अपना हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों सैनिकों को लेकर सुरक्षित जमीन पर उतरा। हालांकि उसकी बहादुरी बेकार गई, क्योंकि कुछ ही पलों में ब्लैक एडम ने उन फौजियों पर बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर दिया। जल्द ही डॉक्टर फेट वहां पहुंचे और ब्लैक एडम से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन ब्लैक एडम ने घोषणा की कि मरने से पहले वह एक गुलाम था और अब वह एक भगवान के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसने कसम खाई कि वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस पर डॉक्टर फेट ने हमला कर दिया। ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों से 2000 साल पुराने शहर का भ्रम पैदा किया। अपना खोया हुआ शहर देखकर ब्लैक एडम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और इसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन ने उस पर जबरदस्त वार किया। गुस्से में ब्लैक एडम ने हॉकमैन को बिजली के झटके दिए और फिर उसे हवा में ले जाकर बेरहमी से पीटने लगा। डॉक्टर फेट बीच में आए और ब्लैक एडम को वापस जमीन पर पटक दिया। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर की बारी थी। साइक्लोन ने एक जबरदस्त बवंडर बनाया और लोहे के सरियों से हमला कर ब्लैक एडम को कैद करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक एडम इस हमले से भी बच निकला। डॉक्टर फेट ने उसे फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की, जबकि साइक्लोन और हॉकमैन ने एक साथ अंतिम हमला किया। इससे ब्लैक एडम गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर कर अपने सभी दुश्मनों को एक ही वार में धूल चटा दी। उसे लगा कि वह जीत चुका है, लेकिन तभी एटम स्मैशर ने एक जबरदस्त मुक्का मारा जिससे उसकी हड्डियां तक हिल गईं। हालांकि जैसे ही ब्लैक एडम उठ खड़ा हुआ, उसने एक ही मुक्के में एटम स्मैशर को बेहोश कर दिया। वहां के लोगों ने खुशी में ब्लैक एडम की जीत के नारे लगाए। जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम की लड़ाई के दौरान आमन ने गुप्त रूप से ताज उठा लिया और भाग गया। एड्रियाना ने हीरोज की टीम के साथ उस महल जाने का फैसला किया जहां कभी ब्लैक एडम रहता था। एक प्राचीन कथा के अनुसार 1000 साल पहले ब्लैक एडम इस महल में अपने लोगों को आजाद कराने आया था। हालांकि जस्टिस सोसाइटी के सदस्यों ने खुलासा किया कि वह आजादी के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आया था। ब्लैक एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां उसके काबू से बाहर हो गई, जिससे पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद पृथ्वी के जादुई रक्षकों ने फैसला किया कि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे एक मकबरे में कैद कर दिया गया और आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। अब एड्रियाना और हीरोज की टीम ब्लैक एडम के पास पहुंची और इस बार ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जब आमन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल अभी भी जिंदा था, जिससे वह हैरान रह गया। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और अपनी असली पहचान उजागर कर दी। इस्माइल एक गद्दार था जो यहाँ ताज चुराने आया था। उसने आमन और करीम को धमकाया और ताज वाला बैग सौंपने को कहा, लेकिन करीम जानता था कि इतनी शक्तिशाली चीज इस्माइल जैसे खतरनाक व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए करीम ने इस्माइल पर हमला कर दिया और आमन को ताज लेकर भागने को कहा। इस संघर्ष के दौरान करीम पेट में गोली लग गई। हालांकि तब तक आमन अपने कमरे के गुप्त रास्ते से भाग चुका था। इसी बीच जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की बैठक चल रही थी, आमन ने एड्रियाना को फोन किया और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। आमन ने बताया कि इंटरगैंग उसके पीछे पड़ी है और वह अभी एक इमारत में छिपा हुआ है। यह सुनकर एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की। बिना किसी देरी के ब्लैक एडम उसे बचाने के लिए निकल पड़ा और देखा कि आतंकवादियों ने आमन को कैद कर लिया है। उसने उन्हें आमन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादी नेता ने उसे इमारत से नीचे फेंक दिया। एन वक्त पर ब्लैक एडम ने आमन को पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। अब
उसने बाकी अपराधियों का सफाया करने का फैसला किया। इसी बीच इस्माइल ने आमन के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले लिया। उसने बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, लेकिन आमन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस्माइल ने उसे बंदी बना लिया और जब ब्लैक एडम को इस बात की जानकारी मिली तो वह गुस्से से उबल पड़ा। इस्माइल ने आमन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छिपा दिया था। वहीं से आमन ने अपनी मां को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। जस्टिस सोसाइटी भी अमोन को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। इस बीच ब्लैक एडम एक एक करके मोटरसाइकिलों की तलाशी ले रहा था और दुश्मनों का सफाया कर रहा था। तभी हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोकने की कोशिश की, लेकिन चैंपियन ऐसा नहीं था जो किसी के आदेश माने। आखिरकार ब्लैक एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ली और पाया कि अमोन वहां नहीं था। असल में इस्माइल ने अपने आदमियों को मोटरसाइकिलों पर भेजा था ताकि ब्लैक एडम का ध्यान भटकाया जा सके, जबकि वह खुद अमोन को लेकर एक ट्रक में भाग निकला। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि ताज वहीं छिपा हुआ है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि करीम गोली लगने के कारण घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन भविष्य देखने की शक्ति रखने वाले डॉक्टर फेट ने उसे आश्वस्त किया कि वह आज नहीं मरेगा, बल्कि उसकी मौत एक बिजली के झटके से होगी। ये सुनकर करीम ने राहत की सांस ली, लेकिन ये भी समझ लिया कि अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ देना चाहिए। जल्द ही करीम का इलाज जहाज में शुरू कर दिया गया। एड्रियाना के घर पर डॉक्टर फेट को देखकर वह चौंक गई। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह और उसकी टीम अमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में ब्लैक एडम और हॉकमैन वहां पहुंचे और इंटरगैंग के 2 गुंडों को पकड़ कर लाए ताकि डॉक्टर फेट उनके दिमाग को पढ़ सके। लेकिन ब्लैक एडम का तरीका अलग था। वह उन्हें हजारों फीट ऊपर आसमान में ले गया, उन्हें नीचे फेंकने की धमकी दी और उनसे सवाल किए। जवाब मिलने के बाद भी उसने उन्हें छोड़ दिया। बेचारे हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। इसके बावजूद ब्लैक एडम उन्हें जीवित छोड़ने के मूड में नहीं था। गुस्से में उसने उन्हें खत्म करने की ठानी, लेकिन हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई जिससे पूरा घर तबाह हो गया। इस झगड़े के दौरान गलती से ताज इस्माइल के हाथ लग गया। हालात को देखते हुए सभी ने फैसला किया कि उन्हें इस ताज की शक्ति का इस्तेमाल कर अमोन को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। जब वे अपने मिशन पर निकले तो डॉक्टर फेट को भविष्य की एक झलक मिली। आने वाली लड़ाई में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। उसने ये रहस्य टीम को बताया और कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। कुछ समय बाद वे अल हदीद पहाड़ियों तक पहुंचे और एक ऐसा योजना बनाई जिससे सभी की जान बच सके। जैसे ही समय आया, ब्लैक एडम ने जोरदार हमला किया जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। फिर उसका सामना इस्माइल से हुआ, लेकिन वह उस पर हमला नहीं कर सका क्योंकि इस्माइल इटर्नियम से बने सुरक्षा कवच के अंदर था। तभी बाकी टीम भी वहां आ पहुंची। जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सिर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल को देकर अमोन की जान बचाने का फैसला किया। अब ताज अपने पास पाकर इस्माइल ने खुलासा किया कि वह राजा अहेक्टोन का अंतिम वंशज है और खंडाक का अगला राजा बनने को तैयार है। इसके बाद उसने ताज पर लिखे प्राचीन मंत्र को पढ़ा और अपना सुरक्षा कवच हटा दिया। फिर उसने अमोन पर गोली चला दी, लेकिन ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड से अमोन को बचा लिया। इस दौरान ब्लैक एडम इतना गुस्से में आ गया कि उसकी शक्तियां बेकाबू हो गईं और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। शुक्र है कि जस्टिस सोसाइटी के सुरक्षा कवच की मदद से एड्रियाना और अमोन की जान बच गई। हालांकि अमोन को तुरंत इलाज की जरूरत थी। इसी बीच एटम स्मैशर को इस्माइल के जले हुए शरीर से ताज मिला और वह उसे जहाज पर ले आया। उधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया, देखा कि वह अपने बेटे हारुत की मूर्ति के सामने खड़ा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने हारुत को दिव्य शक्तियां देने के लिए चुना था ताकि वह अपने लोगों को आजादी दिला सके। जब हारुत लगातार जीत रहा था तो राजा अहेक्टोन ने उसके माता पिता को बंदी बना लिया। जब हारुत के पिता को मारने का समय आया तो हारुत ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को देकर उनकी जान बचा ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अपनी शक्तियां त्यागने के तुरंत एक तीरंदाज ने उसके दिल में सीधा तीर मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
ब्लैक एडम को एहसास हुआ कि उसका बेटा उसे इस तरह बेकाबू होते देखकर खुश नहीं होगा। उसने अपनी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। उसने हॉकमैन से वादा लिया कि एक बार शक्तियां छोड़ने के बाद वह कभी शजाम शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि बिना इसे कहे वह दोबारा अपनी शक्तियां हासिल नहीं कर सकता। हॉकमैन उसे पानी के नीचे स्थित एक प्रयोगशाला में ले गया और उसे वैज्ञानिक एमिलिया हार्कोर्ट और उसकी टीम के हवाले कर दिया। एमिलिया ने हॉकमैन को आश्वस्त किया कि अब ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। वहां पहले से ही कई अन्य खतरनाक कैदी मौजूद थे, लेकिन तभी जहाज के मुर्दा घर में इस्माइल की लाश में कुछ अजीब हलचल होने लगी। दूसरी ओर डॉक्टर फेट बार बार एक ही भविष्यवाणी देख रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका मिशन तो पूरा हो। डॉक्टर फेट को डर था कि अगर हॉकमैन मर गया तो जस्टिस सोसाइटी जल्द ही बिखर जाएगी। इस बीच इस्माइल को मारने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तभी उसे मुकुट पर लिखा मंत्र याद आया, जिसका अर्थ था जिंदगी ही मौत का रास्ता है। लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने इसे उल्टा पढ़ा था, मौत ही जिंदगी का रास्ता है। अब एड्रियाना ने तुरंत मुकुट को उल्टा किया और उसे एहसास हुआ कि अगर मंत्र को उल्टा पढ़ा जाए तो यह सच हो जाएगा। यही कारण था कि इस्माइल ने मरने से पहले यह मंत्र पढ़ा था। अचानक एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल की पूरी योजना यही थी कि ब्लैक एडम उसे मार दे ताकि वह दोबारा जीवित होकर खांडाक का राजा बन सके। जैसे ही एड्रियाना ने यह रहस्य सुलझाया, मुकुट अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराइयों से सब्बाक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन सब्बाक ने उनकी शिप को ही नष्ट कर दिया। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी ने फैसला किया कि वे सब्बाक को सिंहासन पर कब्जा करने से रोकेंगे, क्योंकि अगर वह सफल हो गया तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सब्बाक को घायल कर दिया, लेकिन जब सब्बाक ने जवाबी हमला किया तो हॉकमैन बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी डॉक्टर फेट को एहसास हुआ कि उनकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। अपनी टीम को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने महल के चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना दिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। डॉक्टर फेट अपने प्रिय दोस्त हॉकमैन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। ये पहली बार था जब उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास नहीं हो रहा था। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को मरते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। डॉक्टर फेट अकेले ही सब्बाक को रोकने निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि ब्लैक एडम उनकी मदद के लिए आएगा। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को एक संकेत भेजा कि केवल वही सब्बाक को हरा सकता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को उसकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। गार्ड्स ने ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी शक्तियां खोने के बावजूद उसने उन्हें हरा दिया और समुद्र में कूद गया। उसी समय सब्बाक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिससे सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और वह उसे बचाने दौड़ा। लेकिन जब वह डॉक्टर फेट के पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर फेट की मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार सब्बाक सिंहासन पर बैठा, जिससे एक भयानक आग भड़क उठी और वह आधिकारिक रूप से खांडाक का शासक बन गया। इस दौरान उसकी शैतानी सेना पाताल लोक से बाहर आकर आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसका भाई करीम वैन में वहां पहुंचा। करीम को इन ज़ॉम्बीज़ से कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि उसकी मौत बिजली के झटके से होगी, न कि इनसे। इधर एड्रियाना के कहने पर अमोन ने लोगों से इन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। दूसरी ओर ब्लैक एडम समुद्र से बाहर निकला और जोर से बोला, शजाम! उसी पल उसकी शक्तियां लौट आईं। अब सब्बाक ने खांडाक पर अपना कब्जा जमाने के लिए हुरुत की मूर्ति गिरा दी, जो सीधा अमोन के ऊपर गिरने वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर ब्लैक एडम वहां आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वह सीधा सब्बाक से मुकाबला करने पहुंचा और उसने हॉकमैन की जान भी बचा ली। इसके बाद ब्लैक एडम और सब्बाक के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही पलों में सब्बाक भारी पड़ने लगा। तब हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सब्बाक पर हमला किया, लेकिन वह खुद ही कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने डॉक्टर फेट के हेलमेट का इस्तेमाल के अपनी कई प्रतितियां बनाई, जिससे सब्बाक को जकड़ने में मदद मिली।
आखिरकार ब्लैक एडम ने अंतिम प्रहार किया और सब्बाक को बीच से चीरकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सब्बाक के मरते ही उसकी शैतानी सेना भी गायब हो गई और खानदाक में शांति लौट आई। अपने पुराने मतभेदों के बावजूद ब्लैक एडम और हॉकन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोस्ती को स्वीकार किया। डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। अब जब जस्टिस सोसाइटी ने देखा कि ब्लैक एडम ने सभी की जान बचाई है, तो उन्होंने उसे पकड़ने का अपना मिशन छोड़ दिया और अमेरिका लौट गए। इधर ब्लैक एडम खानदाक के सिंहासन पर बैठा और